एक समय की बात है। एक महिला अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। उस महिला ने कहा, ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तभी एक साधु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारा पति घर में है? उस महिला ने कहा, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। इतना सुनते ही तीनों साधुओं ने एक साथ बोले, तब हम अंदर नहीं आ सकते। इतना कहते ही उस महिला का पति घर वापस आ जाता है। अपनी पत्नी से कहकर उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के पास गई और बोली, मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग गृह में प्रवेश कीजिए। साधुओं ने स्त्री को बताया, हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। उस औरत ने पूछा, ऐसा क्यों महात्मा कि आप तीनों गृह में प्रवेश नहीं कर सकते? इतना सुनते ही बीच में खड़े साधु ने बोला, मेरे दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और मेरे बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से यह पूछकर बताओ कि हम तीनों में से किसे बुलाना चाहते हैं। वह औरत अंदर गई और अपने पति से यह सारी बात बता दी। पति यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, चलो धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा, फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इतना सुनते ही उस महिला ने बोली, क्यों न हम सफलता को बुला ले, उसके आने से जो हम करेंगे वो सही होगा, सफल होगा और देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। पति बोला, हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे। अंत में निश्चय किया कि वह साधुओं के पास जाएंगे और यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वो आ जाए। उस महिला की बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से दूर जाने लगे। उस महिला ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? साधुओं ने बोला, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, परंतु जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं ना, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं, और ऐसा सुख तो बड़े महलों के सामने बंगलों में भी नहीं मिलता। पता है, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा होता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता। यह कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।